आप एक बिगिनर के हिसाब से टैली सीख रहे हैं और आपको टैली में जीएसटी डिटेल देना है, तो टैली में आप F11 के फीचर में जाएंगे, वहां जीएसटी डिटेल पूछता है। नेक्स्ट आप जीएसटी परचेस और सेल के लेजर क्रिएट करने के लिए जाएंगे, वहां फिर से जीएसटी डिटेल पूछता है। फिर इसके बाद आप आइटम क्रिएट करने इन्वेंटरी इन्फो के स्टॉक आइटम में जाते हैं। यहाँ भी आपको जीएसटी डिटेल पूछता है। अब टैली इतने जगह जीएसटी डिटेल पूछेगा तो कोई भी बिगिनर कंफ्यूज हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को सिंपल करने के लिए हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में जीएसटी परचेस और सेल की एंट्री कैसे आसानी से होगा वो तैयार किया है। सबसे पहले हम जानते हैं जीएसटी परचेस और सेल क्या होता है। क्या आपको पता है जीएसटी परचेस और सेल तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला लोकल परचेस और सेल, दूसरा इंटरस्टेट परचेस और सेल और तीसरा एग्जेम्प्ट यानी नील टैक्स वाला परचेस और सेल। यह सब नहीं पता तो इससे पहले का ट्यूटोरियल में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमारे व्हाट इज जीएसटी के क्लास को पूरा देखिए। अब हम लोकल परचेस और सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। लोकल परचेस और सेल में क्या होता है, सपोज आप महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही सामान खरीदी बिक्री कर रहे हैं, तो सरकार हमसे CGST और SGST का टैक्स लगाती है। इसे समझने के लिए हमने एक सैंपल बिल तैयार किया है जो लोकल परचेस बिल है। अब दूसरा हमारा बिलिंग टाइप होता है इंटरस्टेट परचेस और सेल। हम अपने राज्य को छोड़ के किसी भी अन्य राज्य से माल खरीद बिक्री करते हैं तो सरकार हमसे सिर्फ एक ही टैक्स लगाती है जिसे IGST कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप महाराष्ट्र के हैं और माल गुजरात से खरीदते हैं तो वो हो जाता है इंटरस्टेट परचेस। उसी प्रकार आप माल अगर छत्तीसगढ़ बेचते हैं तो वो हो जाता है इंटरस्टेट सेल, जिसमें सरकार हमसे IGST टैक्स लेती है। IGST का परचेस बिल सैंपल हमने यहाँ तैयार किया है। और तीसरा बिलिंग टाइप होता है परचेस एंड सेल एग्जेम्प्ट। कुछ सामान पर सरकार हमसे कोई भी टैक्स नहीं लेती। यह सामान के एग्जाम्पल के लिए हमारे डेली एसेंशियल्स है, जैसे कि फूड ग्रेन, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इत्यादि। इसका भी हमने परचेस सैंपल बिल तैयार किया है जो हम टैली में एंट्री करेंगे। टैली में जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड में F11 की को प्रेस कीजिए। यहां आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में एंटर कीजिए। यहां अनेबल जीएसटी को यस कीजिए और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस कीजिए। अब आपके स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। मैं यहां महाराष्ट्र सिलेक्ट किया हूं। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर या कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट कीजिए। यह आपके बिजनेस फार्म के ऊपर है, आपने कौन सा रेगुलर या कॉम्पोजिशन जीएसटी लिया है। नेक्स्ट आपको जीएसटी नंबर देना होता है। यह 15 डिजिट का नंबर हमें सरकार देती है। पीरियडिसिटी में मंथली या क्वार्टरली को सिलेक्ट कीजिए। यह आपके रिटर्न भरने का टाइमिंग है। नेक्स्ट ई वे बिल को यस कीजिए। कोई भी माल हम 50,000 से ज्यादा वैल्यू का खरीदते हैं तो हमें ई वे बिल इश्यू करना पड़ता है। अब एंटर कीजिए और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल के पास आ जाइए। अगर हम यहाँ यस करते हैं तो टैली हमें टैक्स के रेट पूछता है। जैसे कि हम जानते हैं सरकार हमसे 5 टाइप के टैक्स लेती है, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो यहाँ हम कोई भी एक टैक्स डाल देंगे तो टैली हर आइटम के ऊपर सेम टैक्स कैलकुलेट कर देगा। इसीलिए हम यहाँ कुछ भी नहीं भरेंगे और यह ऑप्शन को नो रखेंगे। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और बाहर जाके एंटर करके फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम अकाउंट इन्फो में जाके जीएसटी परचेस का लेजर बनाएंगे। मैं यहाँ परचेस जीएसटी नाम से लेजर बना रहा हूँ जो परचेस अकाउंट में जाएगा। नीचे टाइप्स ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल कीजिए और यहाँ इस जीएसटी एप्लीकेबल के ऑप्शन को एप्लीकेबल कीजिए। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को अगर हम यस करते हैं तो फिर से टैली हमें टैक्स रेट्स पूछता है। यहाँ हम एक टैक्स रेट नहीं सेट कर सकते क्योंकि टैली हर परचेस बिल को एक ही टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा और हम अलग अलग टैक्स रेट से खरीदी करते हैं। यहाँ भी हम सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखेंगे। अब टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स सिलेक्ट कर लीजिए और लेजर को सेव कर दीजिए। नेक्स्ट हम जीएसटी सेल का लेजर बनाएंगे। यह सेम परचेस लेजर जैसे बनेगा जो सेल्स अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट हम टैक्स का लेजर बनाएंगे। सबसे पहले CGST का बना लेते हैं। यह ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में जाएगा।
टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी लीजिए और नीचे सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट कीजिए क्योंकि यह सेंट्रल को टैक्स जाता है। अब बस एंटर करके सेव कर दीजिए। उसी प्रकार अब दूसरा टैक्स का लेजर होता है एसजीएसटी, जिसका टैक्स टाइप में हम स्टेट टैक्स लेंगे। तीसरा और आखिरी टैक्स का लेजर होता है आईजीएसटी, जिसका टैक्स टाइप में हम इंटीग्रेटेड टैक्स लेंगे। इसी तरह हमारा जीएसटी का परचेस और सेल लेजर बन गया। उसके साथ हम टैक्स का भी लेजर बना लिए। टैली में हमको अलग अलग लेजर बनाना नहीं पड़ता, जैसे कि सेल्स के लिए अलग टैक्स का लेजर और परचेस के लिए अलग टैक्स का लेजर। टैली जीएसटी को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। अब हमने जो परचेस बिल सैंपल लिया है वो सारे आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम के ग्रुप में जैसे कि यहाँ हमारे पास टूथपेस्ट आया है, यहाँ कोलगेट और डाबर का टूथपेस्ट है, लेकिन इनका ग्रुप सेम है और HSN कोड भी सेम है, तो हम इसे एक ही ग्रुप में रखेंगे। अंडर में प्राइमरी रखिए और नीचे के ऑप्शन को भी नो रखिए। हमने पहले फीचर्स और लेजर में जीएसटी डिटेल को नो रखा था, लेकिन यहाँ आइटम में जीएसटी का टैक्स लगता है, तो यहाँ हम जीएसटी डिटेल यस करेंगे। यह हमने इसलिए ग्रुप में यस रखा। टैली सबसे पहले F11 के फीचर्स में जीएसटी रेट चेक करता है। अगर आपका बिजनेस में एक ही टाइप के रेट लगते हैं तो आप फीचर्स और लेजर में जीएसटी रेट डाल सकते हैं। अगर नो रखते हैं तो टैली स्टॉक ग्रुप में जीएसटी रेट को चेक करता है, और अगर आप स्टॉक ग्रुप में भी जीएसटी डिटेल नो रखते हैं तो लास्ट में टैली स्टॉक आइटम में जीएसटी रेट को चेक करता है। लास्ट स्टॉक आइटम में हमें हर आइटम के जीएसटी का रेट सेट करना होता है, लेकिन हम यहाँ ग्रुप में इसलिए रेट डाल रहे हैं। यहाँ HSN कोड और टैक्स रेट दोनों आइटम में सेम है। एक बार हम जीएसटी रेट डाल देंगे, टैली ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लेता है। यह जो सैंपल बिल है, यहाँ HSN कोड और टैक्स 18% है, जिसमें CGST 9% और SGST 9% है। HSN कोड को एक्टिव करने के लिए F12 की से कॉन्फ़िगरेशन में जाए और अलाउ HSN SAC डिटेल्स को यस कीजिए और कंट्रोल A से सेव कर दीजिए। अब डिस्क्रिप्शन में टूथपेस्ट डाल दीजिए और HSN कोड 3306 डाल दीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल क्योंकि इसमें टैक्स लगा है, जो कि 18% है, और इस डाटा को सेव कर दीजिए। उसी प्रकार सैंपल बिल में जो और एक आइटम है टाटा टी गोल्ड, उसका ग्रुप टी एंड कॉफी का बनाएंगे और इसमें टैक्स रेट 5% डाल देंगे, जिसमें CGST 2.5% है और SGST 2.5% है। यहाँ हमें दोनों CGST और SGST टैक्स को जोड़ के डालना होता है। टैली फिर CGST और SGST टैक्स को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। नेक्स्ट हम एक इंटरस्टेट परचेस बिल के सैंपल को जीएसटी डिटेल डालेंगे, जिसके ग्रुप में ड्राई फ्रूट और पीनट नाम से बनाऊंगा। HSN कोड 1202 है, जिसमें सिर्फ 5% IGST का टैक्स लगा है। यह भी सेम उसी तरह डिटेल डालना होता है जैसे हमने लोकल परचेस बिल का डिटेल डाला। हमारा तीसरा परचेस बिल सैंपल है परचेस एग्जेम्प्ट का, जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। यहाँ हमने दो टाइप के आइटम खरीदे हैं, एक फूल गोभी है और दूसरा ऑरेंज का आइटम है, लेकिन इसका HSN कोड अलग अलग है, तो इस ग्रुप में हम HSN कोड नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रुप में सिर्फ एक ही HSN कोड डाल सकते हैं। हम जब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तब HSN कोड डालेंगे। अब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ग्रुप बना लेंगे। सेट जीएसटी डिटेल को यस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाल दीजिए। इस ग्रुप में दो अलग अलग HSN कोड है, तो HSN कोड में कुछ नहीं डालेंगे और टैक्सेबिलिटी में एग्जेम्प्ट डाल के डाटा को सेव कर लेंगे। इसी तरह हम स्टॉक ग्रुप में जीएसटी टैक्स रेट्स का डिटेल डाल सकते हैं। अगर कोई ग्रुप में जीएसटी डिटेल नहीं डाले हैं तो हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय HSN और टैक्स रेट डाल सकते हैं, जिसमें टैली स्टॉक आइटम के हिसाब से जीएसटी डिटेल को कैलकुलेट करता है। तो नेक्स्ट हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास जो लोकल परचेस की बिल है उसका स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। पहला है कोलगेट टोटल एडवांस टूथपेस्ट। ग्रुप के अंडर में टूथपेस्ट लीजिए जो हमने टूथपेस्ट का ग्रुप बनाया था और यूनिट में पीसेज लीजिए।
यहाँ जीएसटी डिटेल को एप्लीकेबल रखेंगे और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को अगर हम यस करते हैं तो फिर से टैली हमें टैक्स रेट्स पूछता है, लेकिन हमने पहले ही ग्रुप में जीएसटी डिटेल और एचएसएन कोड डाल दिया है तो हमें और यहाँ कुछ डिटेल देना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम यहाँ कुछ चेंजेस करते हैं तो टैली लास्टली स्टॉक आइटम से जीएसटी को कैलकुलेट कर लेगा, तो हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। जीएसटी डिटेल को नो रखिए, टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। उसी प्रकार और एक आइटम है डाबर रेड टूथपेस्ट, जिसका एचएसएन और जीएसटी रेट भी सेम है, पहले जैसे इसे भी क्रिएट कर लेंगे। हमारा तीसरा आइटम है टाटा टी गोल्ड, जिसके ग्रुप में हम लेंगे टी एंड कॉफी और यूनिट में पीसेज लेके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बिल जो इंटरस्टेट परचेस का है, रोस्टेड ग्राउंड पीनट का आइटम, जिसके ग्रुप के अंडर में हम ड्राई फ्रूट एंड पीनट का लेंगे। नेक्स्ट हम परचेस एग्जेम्प्ट के स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। हमारे सैंपल बिल में दो आइटम है, पहला ए गार्डन फ्रेश कॉलीफ्लावर, जिसका ग्रुप हम लेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और यूनिट में किलोग्राम यानी केजी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जीएसटी डिटेल को एप्लीकेबल रखेंगे और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे, क्योंकि हमने ग्रुप में एचएसएन कोड और जीएसटी रेट नहीं डाले थे। HSN कोड को एक्टिव करने के लिए F12 की से कॉन्फ़िगरेशन में जाए और अलाउ HSN SAC डिटेल्स को यस कीजिए और कंट्रोल A से सेव कर दीजिए। अब डिस्क्रिप्शन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाल दीजिए और HSN कोड इस आइटम का 709 डाल दीजिए। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रखेंगे और टैक्सेबिलिटी में एग्जेम्प्ट डाल के डाटा को सेव कर लेंगे। उसी प्रकार हम अपने दूसरे परचेस एग्जेम्प्ट वाले स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ हमने जाना अगर एचएसएन कोड और जीएसटी टैक्स रेट्स सेम हो तो हम ग्रुप में डिटेल डाल देते हैं। अगर एचएसएन कोड और जीएसटी टैक्स रेट्स अलग हो तो हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय जीएसटी डिटेल को डालना पड़ता है, जिससे टैली आइटम से जीएसटी टैक्स को चेक करके ऑटोमेटिक टैक्स को कैलकुलेट कर लेता है।